बिहार में बजट पेश होने वाला था 2,60,000 करोड़ का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज युवाओं के लिए क्या हुआ उसके लेकर आज हम निचोड़ आप लोग को बताने वाले हैं कि वाकई में बिहार के युवाओं को क्या हाथ लगा। चाहे शिक्षकों की बात करें, प्रशासनिक की बात करें या तमाम विभागों की बात करें, युवाओं को क्या मिला। एक चीज तो आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरी आपको 2025 तक देखने को मिलने वाला है। ऐसा तमाम न्यूज चैनल पे अभी देखने को आपको मिल रहा होगा। हम सारा पॉइंट पे बात करेंगे। निचोड़ हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार सिंह जो है, और पटना के जाने माने टीचर है, आप लोग जानते हैं। पूरी निचोड़ बताने वाले हैं कि वाकई में किस विभाग में कितनी रिक्तियां आने वाली है। एक चीज और आपको बता दूं कि अभी विधानसभा के जस्ट अपोजिट विधानसभा से ही हम लोग होते हुए यहाँ पे मंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। आरजेडी कार्यालय से मैं अभी बातें कर रहा हूँ। आरजेडी कार्यालय में मैं प्रेजेंट में भी खड़ा हूँ और वहीं पे हमारे साथ सर मिल गए। ये भी कुछ पर्सनली काम से आए हुए थे मंत्री जी से मिलने के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को मैं आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बिहार सरकार ने छठे फेज को ख़त्म कर दिया और ये जो भी रिक्तियां बची हुई थी उसको 7th फेज में ले लाए हैं। तो 7th फेज इस प्रकार से है, आप जान लीजिए जरा सा। जी बोलिए। आप जान लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि अभी जो आपके सामने जो बजट पेश हुआ उस बजट में पुलिस 75,543 सीटें को 7th फेज में लाने के लिए जा रही है। अभी प्रेजेंट में वही भरेंगे। ये जो 7th आगे जो आ रहा है, आपको शिक्षा विभाग में जो 6th फेज में था 90,762, ये प्राथमिक में था, जिसमें 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 48,762 ये जो है ना 7वें चरण के लिए प्रक्रिया बढ़ कर दी। ये प्रारंभिक शिक्षकों की बात अभी इन्होंने बताया कि 75,543 पुलिस विभाग में अभी रिसेंटली में अब आने वाली आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है विधानसभा में। दूसरी बात की छठे चरण में 90,762 रिक्तियां आई थी, जिसमें से 42,000 फुल फिलअप कर दिया गया था। बच गई 48,462 जो कि 7वें चरण के अंतर्गत इसे दिया जाएगा। आगे की भी बात, आगे शारीरिक शिक्षक जो था, जो सच्चा 6वीं चरण में जो आया था, वो 83,183 था, यानी 8,383 सीट मतलब बिहार सरकार ने सृजन किए थे, जिसमें मात्र 2,500 सीटों को 6th फेज में भर पाए और बाकी 5886 सीट इनका खाली रह गया और वो 7th फेज में लाने के लिए जा रहे हैं। जी, और अब दिखाइए। और है कि प्रधान शिक्षकों की 40,506 शिक्षकों की प्रक्रिया बिहार सरकार ने जारी किया है और उसे भी 7th चरण में कटिबद्धता के रूप में नहीं आती है। सर देखिए, प्रधान शिक्षकों की मैं आपको एक निचोड़ देना चाहूंगा। प्रधान शिक्षकों की 40,506, उसके बाद माध्यमिक में आप जानते हैं कि 32,714 टोटली 6th फेज के अंतर्गत आई थी। ओके, 32,714, 2716 सीट ही जो है ना ये मतलब ले सके और बाकी जो है 44,193 सीट वैकेंट रह गया था 7th फेज में। जी हाँ, आने वाली है ये हाँ माध्यमिक में। और फिर ध्यान से सुनिएगा कि स्टेट वालों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है। 44,193 सीट जो है वो माध्यमिक में आने वाली थी। हाँ, उच्च माध्यमिक में अलग है। उच्च माध्यमिक में है 89,734। जी, उच्च माध्यमिक में भी है 89,734 है ना। और ये सारे जो वैकेंसी जो बहाली इस बार जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो जो नियोजन प्रक्रिया मुखिया के द्वारा था और जो चरणबद्ध थे उसको खत्म करके अब इसकी नियोजन प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा किया जाएगा और बीपीएससी द्वारा करने के दरमियान में 49,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आज जारी कर दिया गया है। देखिए तमाम मैं आप समझाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, क्योंकि लोग हमारे बातों को बेसब्री से समझ पाते हैं। ओके देखिए, 7वीं चरण, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, 7वीं चरण के अंतर्गत बहाली अब स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस विभाग में 7वीं चरण में नहीं कह सकता हूं, 7वीं चरण केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी तमाम विभागों में 90,700 आए थे 6th फेज में, जिसमें से 42,000 केवल भर पाया था। प्रारंभिक की मैं बातें कर रहा हूं और 48,762 ये 7वीं चरण के अंतर्गत आने वाली है। क्या चीज? तो प्रारंभिक। ध्यान से सुनिएगा, 1 से 8 की मैं बात कर रहा हूं। पुलिस में 75,543, जी हाँ, पुलिस विभाग में 75,543 आ रही है, जिसमें मैं बात कर सकता हूं सार्जेंट की भी बात करूं, कांस्टेबल की बात करूं या फिर दरोगा की बात करूं, सारे विभाग और सारे पोस्ट को लेकर। शारीरिक की मैं बातें करूं तो 83,183 यानी कि 8,383 है ना सर। 8,383
83 आई थी, 83 जिसमें 2500 यानी कि 2500 भरा, उसके बाद 5886 खाली रह गए, जो वैकेंट रह गई वो वैकेंट के अब फुल फिलअप किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 7वीं चरण की प्रक्रिया के बारे में, हमने बातें किया, निचोड़ जो भी लिखाए थे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा बिहार के तमाम लोगों को, 40,560 प्रधान शिक्षकों की माध्यमिक में 32,714 छठे चरण के अंतर्गत हुई थी, जिसमें से 2716 ही भर पाया था। ये सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूं, 2716 ही सब्जेक्ट वाइज भर पाया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी एक बात बोली थी, बड़ी कमेंट की थी कि शायद शिक्षकों की जो लैंग्वेज शिक्षकों की बिहार में कमी है, इसीलिए हम 100% जो भी है डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, दूसरे स्टेट के स्टूडेंटों को यहाँ पे बुलाएंगे, ऐसा कहा था। इसीलिए इसी को लेकर जिक्र किया गया है। 44,193 माध्यमिक में 7वीं चरण के अंतर्गत आने वाली है, 89,734 उच्च माध्यमिक के अंतर्गत आने वाली है, बीपीएससी के अंतर्गत 49,000 बहालियां भी आने वाली है, 2023 की मैं बातें कर रहा हूं। और बीटीएससी यानी कि जो जेई करती है बिहार टेक्निकल सेवा आयोग, 12,000 बीटीएससी में भी 12,000 देने की तैयारी की गई है। तो तमाम प्रकार के हमने निचोड़ जो भी आज बजट में युवाओं को क्या था, युवाओं के लिए क्या खास था, उसके बारे में हमने जानकारी लेने का, और हाँ ये भी दावा किया गया है कि 10 लाख हम टोटल देंगे इस 2025 तक, ओके 2023 में हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, ऐसा आज की जो महागठबंधन की सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, ये एक बड़ी अच्छी खबर देखने को बिहार के युवाओं को लिए मिल रही है सर। हाँ, ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि जब केंद्र सरकार से निराशा मिला, केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सब दिन मतलब दोहरी नीति रखी है। हर बार बोलते हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो मोदी जी का एक ही डायलॉग रहता है कि बिहार के जनता को मैंने हर बार आए तो खुश करके जाएंगे, लेकिन खुश करके जाते हैं और जाने के बाद ना खुश कर देते हैं। आज सरकार का 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल के दरमियान में रोजगार के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो बिहार को 0/0 दिया गया। लेकिन महागठबंधन की तो क्या एक मिनट सर, तो क्या महागठबंधन की सरकार ने ये युवाओं को लुभाने का काम किया है? क्या ये 10 लाख दे पाएंगे? ये बात तो आजकल, क्योंकि जान लीजिए कि नेताजी को समझ पाना ये बड़ा मुश्किल बात है और टेढ़ी कीड़ी है। अब इनकी क्या प्लानिंग है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ तो निश्चित तौर पर है कि महागठबंधन की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है रोजगार के लिए, यह एक सराहनीय कदम है। 10 लाख रोजगार 2023 के अंतर्गत में मिलेगा, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगले जब इनको बजट पेश करना होगा। बताइए कि पिछले समय से कहा जा रहा था, खासकर मैं शिक्षकों की प्रारंभिक की बातें करूंगा, उनको कहा जा रहा था कि आपकी 80,000 आने वाली है, आज तो हद हो गई कि 48,000 जो बची हुई सीट है, यानी कि वो तो ये तो कोई मतलब न घर का न घाट का दुश्मन अनाज का वाला बात हो गया कि न कुछ कहने को तो भैया हम बहाली करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, पुराने वाले वही कैटेगरी वाइज बटे हुआ सीट बच जाएगा। तो कैसे लोग बचेगा बचे हुए सीट से? अब एगो चीज बता रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि सरकार का मंशा है कि 2023 तक 10 लाख रोजगार युवाओं को देंगे, मतलब नौकरियां सरकारी देंगे। तो उसमें जो पिछले चरण की जो छूट गया था उसे भी भरने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जो है आप सबका ये सब काम है कि गड़े हुए मुर्दा को उखाड़ना तो पत्रकार लोगों का काम है कि आप तो बार बार बोलते हैं। मैं तो रोजगार के लिए समर्पित हूँ सर। नहीं, एनसीपी जन की आवाज जो भी सुन रहे हैं या जागो बिहार चैनल के जो भी सुन रहे हैं, ये बच्चे को बता देते हैं कि जितना अधिक हो सके ये आपके लिए एक लौता पत्रकार हैं, जो कि पूरे बिहार को कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिनको रेलैया नहीं किए हैं। स्वयं हमें भी अगर ट्रैक से अगर जरा मना जाना हो तो मुझे भी रेलैया करने में बाज नहीं आते हैं। इसलिए इतना जरूर हम कहते हैं कि जो भी बच्चे अगर इस चैनल को सुन रहे हैं या जो भी बच्चे को लग रहा है कि ये हमारे अच्छे के हैं, हम बोलते हैं कि एक नहीं 1000 बार जो है ना इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए भैया, थैंक यू सर। देखिए बिहार के युवाओं को लुभाने का सर प्रयास किया गया, यही ना मैं कह सकता हूँ। इतना तो मैं कह नहीं सकते हैं कि ये लुभाने का प्रयास है, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का एक निश्चित नीति है कि जो बच्चे बेरोजगार सड़क पे हैं उसको जो जैसा है उसके लेवल पे उसको रोजगार दिया जाए। और अगर अभी तो हम बोल रहे हैं ना, लेकिन अगले बार अगर, क्योंकि नेता का बोली अलग होता है और गोली अलग होता है ना, तो अगर कथनी और करनी में कहीं अंतर हुआ तो मैं आपको विक्की गोयल जी बता दे रहे हैं, हम भी रेलैया करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज आप जान जाइए।
आप सरकार को रिलाया कर दीजिएगा। एकदम, क्यों नहीं, सही बात, एकदम। चलिए देखिए, आज जो बजट जो पास किया गया, इस बजट में एक उम्मीद था कि बिहार के युवाओं के लिए कुछ विशेष होगी और उम्मीद पे सरकार थोड़ा मोड़ा खरा उतरते हुए नजर आई। क्या ये जो दावा किया है कि भैया हम इतना रोजगार, इतनी नौकरियां देने जा रहे हैं, 10 लाख देंगे 23 में, क्या ये हो पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए कि हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर तमाम विभागों के लिए ये लड़ाई लड़ा है और आज भी लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। आप लोग का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर से कहना चाहूँगा कि हम मंत्री जी से कल जाकर हो सकता है या फिर मॉर्निंग में मिलने का प्रयास करेंगे। खासकर प्रारंभिक की मैं बातें करूंगा, क्योंकि उन्होंने 80,000 हर वक्त बोला और आज वो 48,000 पे किस प्रकार आ गए, क्योंकि बिहार में लाखों की तादाद में युवा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्वालिफाइड करके सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड करके उनके लिए मतलब संतोषजनक मैं नहीं कह सकता हूं कि संतोषजनक मिला है। तो इसके लिए मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देख रहे हैं एनसीपी जागो बिहार। और सर का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर।